हाँ, तो यार सही है ना। आप देखिए रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और रकबे के लिहाज से, और इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की वजह से इंडिया के साथ किसी का तल्लुक़ ख़राब होता है तो यानी वो अपनी एक मार्केट को ख़राब कर रहा है और अपने मामलात को ख़राब कर रहा है। 75 ईयर से नाम के आज़ाद हुए हैं, अलग हुए हैं इंडिया से, वो भी नाम के आज़ाद हैं। अवाम एक कौम बन जाए, हम एक कौम नहीं है। आप देखें, हम पंजाबी, बलोची, पख्तून, सिंधी हैं, हम एक कौम नहीं है। इंडिया को वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया जो है इस टाइम ग्रोम्ड है। जब एक तरफ से आपको पुशबैक मिलता है ना इस मामले में कि भाई हम जो है वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे, जैसे पेट्रोल का मामला था, तो इंडिया जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो विलिंग है किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने में और किसी कंट्री से भी कोई भी चीज़ लेने में। इंस्टेड पेट्रोल है, कोई भी कंट्री जो है ना वो बेसिकली दो ही चीज़ों पे चल रही होती है, एक जुडिशरी है, ठीक है, और दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी है। इससे पता चल जाएगा कि कौन किस काबिल है। लेकिन फिर भी अगर हम दोबारा अंधा यकीन करते हैं उनके ऊपर तो फिर ये हमारी जो है वो खुद सरी होगी। लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कम बैक करेगा और इंशाल्लाह जल्दी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग हम आवाज़ हमारे साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रशिया के बारे में। तो जी, रशिया इज़ द टॉक ऑफ द टाउन सिंस लास्ट सम मंथ्स, और वो वजह थी उसकी यूक्रेन और रशिया की वॉर। यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई और उसके बाद रशिया से ट्रेड का मामला सामने आया, जिसमें यूएस की सैंक्शंस भी सामने आई और फिर इंडिया का उसको अपोज करना भी सामने आया। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जब इंडिया ने उसको अपोज किया, ना सिर्फ अपोज किया और ट्रेड भी की, और ना सिर्फ ट्रेड की बल्कि यूएस डॉलर को डिच करा के दरहम में ट्रेड की, तो ये सारी चीज़ें जी सामने आई। लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करें तो पीएम मोदी की तरफ से एक विज़िट किया गया रशिया का, और व्लादिमीर पुतिन का एग्जैक्टली उसी के बाद जो है एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई ट्रेड नहीं करेंगे जिससे इंडिया और रशिया का रिलेशन ख़राब हो। तो ये जो चीज़ है ये आखिर कितना ब्रॉडर इमेज क्रिएट कर रही है और किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, हमारी आवाम इसके बारे में क्या सोचती है, और क्या इंडिया रशिया को यूएस में प्रायोरिटाइज़ कर रहा है। तो ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो वाकई में पूछने बनते हैं, और ये बहुत एक पॉइंट टू पॉन्डर है। तो आइए लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली सच क्या है और वो लोग क्या समझते हैं और उनका ओपिनियन क्या है। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के विजिट के बाद ये कहा गया है कि हम कोई भी ऐसा रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ नहीं चाहते, या कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं चाहते जो हमारा इंडिया के साथ रिलेशनशिप ख़राब करे। हम लोग बिल्कुल भी इंडिया के साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहते। इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, तो यार सही है ना। आप देखिए रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और रकबे के लिहाज से, और इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है। तो कोई भी कंट्री किसी उस कंट्री से अपने तल्लुक़ात ख़राब नहीं करेगी जिसमें उसकी चीज़ें बिकती हैं, जो सबसे बड़ी मार्केट। और हमारी वजह से हम तो पहले बैंकरप्ट भी होते जा रहे हैं। थोड़ी सी पाकिस्तान में देखें, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हैं। तो अगर पाकिस्तान की वजह से इंडिया के साथ किसी का तल्लुक़ ख़राब होता है तो यानी वो अपनी एक मार्केट को ख़राब कर रहा है और अपने मामलात को ख़राब कर रहा है। देखें, किसी ने भी कोई अपनी नई चीज़ लॉन्च करनी हो तो वहाँ कहाँ पर कर सकता है, या चाइना में या इंडिया में। चाइना खुद अपनी क्रिएट करता है, इसलिए वो इंडिया में करता है। तो अगर उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे तो बेचेगा कौन और ख़रीदेगा कौन? बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हम लोग अगर रशिया की बात कर रहे हैं तो रशिया को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर। स्पेशली जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई तो उसके बाद ऑयल का बड़ा मामला जो है ना वो सामने आया। उसके बाद आप खुद जानते हैं कि रशियन ऑयल भी ख़रीदा गया इंडिया की तरफ से, और वो भी ख़रीदा गया दरहम के अंदर, यूएसए में नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो रशिया को प्रेफर कर रहा है यूएसए में? देखिए, जो खुद मुख्तार कौमें होती हैं ना, उनको फ़ैसले वो खुद ही लेते हैं। जो कैपेबल इतनी होती हैं कि यार हमारी कंट्री, हम फ़ैसला लें। हम क्या हैं? हम हैं अमेरिका के ग़ुलाम। हम सिर्फ नाम 75 ईयर से नाम के आज़ाद हुए हैं, अलग हुए हैं इंडिया से, वो भी नाम के आज़ाद हैं। दरअसल हम अभी भी अमेरिका के, देखे, जिसका आपने कर्जा देना उसके तो आप ग़ुलाम होते हो। जिस घर के किराए के घर में आप रह रहे हो, माज़रत मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप किसी के घर में रहते हो, किराए पे रहते हो, तो असल ओनर वही है। आप जितना मर्जी उसको वेल सेट कर लो, जितना उस पर डेवलपमेंट कर लो, या जो मर्जी आप वहाँ पर पन्ने खा बन जाओ, मेरा कार है ये वो, लेकिन दरअसल वो ओनर वही होता है। इसी तरह हम अमेरिका के टुकड़ों पर अभी पल रहे हैं। ये आपको बात माननी पड़ेगी। हम नहीं, हमारी जो हुक्मरान है, जो बैड हुक्मरान हैं, उनकी वजह से हमें ये बातें सुननी पड़ती हैं। तो इंडिया जो है वो देखिए दूसरी कंट्रीज़ को कर्जे देता है। उन्होंने वो पहले वो भी कर्जे लेती थी, लेकिन उन्होंने एक तय किया कि नहीं यार, आज के बाद हमने कर्जा नहीं लेना, आज के बाद हमने कर्जा देना है। विद इन 5 ईयर्स देख लें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया तक को कर्जा दिया है। अच्छा सर,
बात हम लोग अभी सिर्फ रशिया की कर रहे थे, लेकिन अगर हम लोग एक ब्रॉडर व्यू देखें, एक बिगर व्यू देखें, तो उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं बाय हार्ट। लेकिन इस चीज़ को देखा जाए तो आखिर ऐसा क्यों है? इंडिया ने अपने अंदर ये चीज़ कैसे लाई कि लोग जो हैं वो खुद कंट्रीज स्टेट्स जो हैं वो खुद उनसे अट्रैक्ट। देखिए, जब तक आप प्रॉमिसिंग नहीं होंगे तो तब तक आप पर कोई भी वर्क नहीं करेगा, आप पर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रॉमिसिंग हैं, अब देखिए मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो आप एज ए एंकर हैं, अगर आप डेली वर्क करेंगी तो आपका प्रोड्यूसर आप पर पैसे लगाएगा, आपका चैनल आप पर खर्च करेगा, आपकी वेल ड्रेस पे करेगा, ड्रेसिंग को वेल करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है रेगुलर काम करने वाली एंकर हैं। लेकिन अगर आप प्रॉमिसिंग नहीं होंगी, वीक में एक बार आए, 2 बार आए, तो चैनल भी आपसे हाथ पीछे खींचेगा, वो भी आप पे इन्वेस्ट करते हुए घबराएगा और जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो भी वापस लेगा। यही हालात पाकिस्तान और इंडिया के तकरीबन यही है। 90 डिग्री क्या फ़र्क है कि वो प्रॉमिसिंग है, हम प्रॉमिसिंग क्यों नहीं हो सकते? आज हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान, कल हो सकता है शहबाज, आज शहबाज शरीफ है, कल हो सकता है कोई और हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ऑल दिस हैपेंस, पाकिस्तान का सोल्यूशन है? हाँ ना, सोल्यूशन है। हमें एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिल जाए, अवाम एक कौम बन जाए। हम एक कौम नहीं है। आप देखें, हम पंजाबी, बलोची, पख्तून, सिंधी हैं, हम एक कौम नहीं है। हमारे अंदर एक कौम का जज्बा होना चाहिए। फिर हमें अपनी कंट्री के लिए जितना बेस्ट कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो कोई क्या नहीं हो सकता। एक अच्छा मिल गया ना, एक अच्छा हुक्मरान मिल गया, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे हम 5 ईयर में भी तरक्की करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्रीज़ हैं इस टाइम वर्ल्ड वाइड, तो फेमस कंट्रीज़ हैं, उनकी आपस में कोलैबोरेशन जो है ट्रेड से लेके हर चीज़, वो अगर आप कंट्री के साथ ताल्लुक़ ख़राब करते हैं तो ऑब्वियसली वो इफ़ेक्ट होती है। सो दैट इज़ वाई अभी पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेक पे चल रहा है। तो आपको पता है कि पता उसी का ही चलता है जो बुरे वक्त में साथ रहे। तो दैट इज़ वाई रशिया के साथ तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले भी अच्छी नहीं थी, बिकॉज ऑफ जो है सम इंसिडेंट्स इन रशिया। सो इंडिया को वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया जो है इस टाइम ग्रोम्ड है और वो अपने मतलब इस नीश पे काम कर रहा है कि हमारी जो ट्रेड है और सारी चीज़ें हैं ये इससे इफेक्ट ना हो, ठीक है। और एंटी इस्लामिक जो है वो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा चलाता है ट्रेंड, और रशिया भी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को अगर हम लोग देखें तो रिसेंटली जब रशियन ऑयल का जो एक सीन था वो सामने आया, वो एक जो डिस्प्यूट था वो सामने आया, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो यूएसए है, इट इज़ नॉट इंटेंडेड कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल ख़रीदे। लेकिन उसके बाद जब इंडिया ने फाइनली रशिया के साथ ट्रेड की तो उन्होंने यूएस डॉलर्स को यूज़ ही नहीं किया, उन्होंने जो है वो दरहम में ट्रेड की और कर भी ली। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया प्रायोरिटाइज़ कर रहा है यूएसए से रशिया? इंडिया प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा बेसिकली, जिसे कहते हैं ना एक लफ्ज़ एटीट्यूड। जब एक तरफ से आपको पुशबैक मिलता है ना इस मामले में कि भाई हम जो है वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे, जैसे पेट्रोल का मामला था, तो इंडिया जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो विलिंग है किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने में और किसी कंट्री से भी कोई भी चीज़ लेने में। इंस्टेड पेट्रोल है और कोई भी ऑर्नामेंट्स हैं डिफरेंट, वो मतलब एप्लीकेबल है। भाई आपने पैसे देने हैं, आपने चीज़ लेनी है, डजेंट मैटर। कोई भी कंट्री जो है ना वो आपको बाउंड नहीं कर सकती, इंस्टेड कि आपने उसका कुछ लेना देना ना हो, ठीक है। तो सेम वही सिनेरियो था कि इंडिया ने पैसे दे के चीज़ लेनी है, अगर वो उन्होंने नहीं किया तो अगर रेजिस्ट किया है उन्होंने कि भाई हम डॉलर्स में आप मतलब ऐसे पे नहीं करेंगे, तो उन्होंने दूसरी करेंसी यूज़ कर लिया। तो सेम सारी कंट्रीज़ इसी तरह से मतलब अब अगर एक दो कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड हो रही है, इंडिया है और रशिया है, ठीक है, तो मतलब दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग ही करेंगी। ये नहीं है कि भाई आपको अगर ट्रेड जो है वो यूएस से मिल रही है या यूके से मिल रही है या कहीं से भी मिल रही है तो आप उसमें जो है ना वो डीमोटिवेट होकर दूसरी कंट्रीज़ को जो है वो कॉर्नर कर दें। आपने अगर वर्ल्ड वाइड अपनी नीच बनानी है, अपना ताल्लुक़ बनाना है, तो फिर आपको वहाँ पे सब जगह पे ट्रेड जारी करना ज़रूरी होता है इस मामले में। जी, यहाँ पे मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बताएं, अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में क्या बेसिक फ्लॉज हैं जिनको ओवरकम करके हम प्रॉबेबली अच्छे रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी तरफ बढ़ें? फॉरेन पॉलिसी अपडेट और फॉरेन पॉलिसी में अमेंडमेंट्स तभी होती हैं जब आपका जो है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है ना उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे कोई भी कंट्री जो है ना वो बेसिकली दो ही चीज़ों पे चल रही होती है, एक जुडिशरी है, ठीक है, और दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी और आर्मी तो बाद में आती है और ये सब चीज़ें, लेकिन जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं ना और जो आपके बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी कंट्री के, एक तो वो फॉरेन पॉलिसी होती है और दूसरा आपकी जो क्या कहते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर जो होता है।
अब हमारा लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस मामले में, और कोई भी कोर्ट है वो इस चीज़ को मतलब परसू नहीं करती कि भाई हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इस तरह के मामला हों। लेकिन अच्छी बात है, हमारा पाकिस्तान का थोड़ा सा फ्लॉ इसलिए चल रहा है कि हमारे जो ट्रेड बंद हुई है काफ़ी ज़्यादा, और हमारे कंटेनर्स वगैरह रुके हुए हैं डिफरेंट पोर्ट्स पे, लेकिन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं फिर सारे मुल्क साथ साथ, कोई साथ दे रहे हैं कोई नहीं दे रहे। लेकिन इससे पता चल जाएगा कि कौन किस काबिल है। लेकिन फिर भी अगर हम दोबारा अंधा यकीन करते हैं उनके ऊपर, तो फिर ये हमारी जो है वो खुद सरी होगी कि हम मतलब बिक जाते हैं किसी के आगे। लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कम बैक करेगा, और इंशाल्लाह जल्दी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच सुहेब हमारे साथ। असल में इंडिया बेसिकली जो है ना हमारा ओपोनेंट है, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इनकी आपस में लगती है। तो जो रशिया है ना एज ए जो सप्लायर है, एक जो सप्लायर का उसकी मतलब यही होती है कि उस मतलब जो उसका जो जिसके साथ उसकी मतलब ट्रेड बेहतर अंदाज में हो रही थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी एज सच इतनी स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो इंडिया से ट्रेड करना हमसे ज़रा बेहतर समझता है कि उसके साथ ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो एक एम्पावर्ड कंट्री की तरह बाहर आ रहा है, सामने आ रहा है। उसके अंदर अगर हम लोग मज़ीद इसके अंदर एग्जांपल ऐड करें तो पूरी दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ एक झुकाव जो है वो शो कर रहे हैं। इसकी रीज़न आपको क्या लगता है? दरअसल इंडिया में जो बिज़नेस है ना वो उसको ऊपर लेके आ रहे हैं, वो बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर सिक्योर है ही नहीं, मतलब हमारी सियासी सूरत हाल की मतलब इसकी वजह हो सकती है, दहशत गर्दी वजह हो सकती है, या कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जी व्यूअर्स, लोगों से ये बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे हम आवाज़ हमारे साथ। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।